हाय एवरीवन, क्या हाल है। आज मैं बात करना चाहता हूँ जो इंडिया में करंटली कोविड की सिचुएशन चल रही है। इस वक्त शायद पूरी दुनिया में, शायद क्या कंफर्मली पूरी दुनिया में सबसे बुरे हालात हमारे ही हैं। इस पे काफ़ी दिनों से बात करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रहा था, वापस यूट्यूब स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए पहली बार बात करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि थोड़ी सी न्यूज़ इसके बारे में कम आनी शुरू हो गई है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो मीडिया है उसका ज़्यादातर अटेंशन डाइवर्ट हो गया है जो अभी इसराइल और पैलेस्टाइन की है, गाज़ा की जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके ऊपर। इस वजह से शायद कहीं ना कहीं इसको एक सेकंड बर्नर पे डाल दिया गया है इंडिया वाले इशू को। लेकिन इंडिया का जो इशू है ये बिल्कुल भी क्या कह सकते हैं कि ठंडा नहीं हुआ। ठंडा नहीं होने से मतलब सॉल्व नहीं हुआ है। हालांकि सिल्वर लाइनिंग एक चीज़ है कि सिचुएशन बेटर हो रही है स्लाइटली। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो 400,000 प्लस केसेस आ रहे थे उसमें थोड़ा सा स्लाइट डिक्लाइन देखा गया है एक या दो दिन पहले का जो डेटा आया है उसमें। लेकिन बहुत ज़्यादा या ये नहीं कहा जा सकता कि ठीक है हम सुधार के रास्ते पे चलना शुरू हो गए हैं, बट काइंड ऑफ कहीं ना कहीं स्टेबल और थोड़ा सा डिक्लाइन दिखना शुरू हुआ है। और अगर ये कंटिन्यू हुआ तो शायद राहत मिल जाएगी। मेरी पर्सनल एस्टिमेशन भी यही थी कि अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट एक महीना या उसके आसपास का टाइम, एक महीना 5 वीक्स लग जाएंगे, लेकिन इसको कंट्रोल में ले आएंगे। क्योंकि माना इंडिया एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन इंडिया की जो गवर्नमेंट अपरेटस है वो बहुत वाइड है और बहुत वास्ट है। और हमारे जो लोग हैं, सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट, हम में बहुत सारी कमियाँ होंगी जिनकी जिनकी मैं बात अक्सर करता रहता हूँ। शायद उनकी ही मैं ज़्यादा बात करता हूँ, लेकिन और करनी भी चाहिए। लेकिन हमारे अंदर कुछ खूबसूरत बातें भी हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं, और उनमें से ये है कि हम लोग बड़े ही क्या कहते हैं, रेजिलियंट हैं। हम लोग कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेते हैं सर्वाइवल का। हमारे अंदर की जो सर्वाइवलिस्ट स्पिरिट है वो पूरी दुनिया में शायद उसके बहुत कम मैचेस मिलेंगे आपको। तो शायद वो चीज़, उस चीज़ पे मेरा भरोसा है, जिसकी वजह से मेरा ये माइंड था कि हाँ ये हमें डेंट तो देगा, हमें परेशानी तो पहुंचाएगा, लेकिन हम इसे जल्दी ही टाइम से निकल आएंगे। और पर एज एन इंडिविजुअल हम सब की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, या फिर एज ए फैमिली भी अगर आप देखो तो, कि हमें, कि गवर्नमेंट को, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम क्या है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, केयर की वजह से, केयर की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं। और मेनली अगर और स्पेसिफिक देखा जाए तो ऑक्सीजन नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, तो यानी कि रिसोर्सेज की कमी है, सिंपल वर्ड में डिफाइन किया जाए। रिसोर्सेज की कमी क्यों है? क्योंकि जितने केसेस की कैपेसिटी थी उससे बहुत ज़्यादा केसेस आने शुरू हो गए हैं। तो अगर हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलक्टेंट हैं कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए, वो एटलीस्ट अगर कुछ टाइम के लिए, सिर्फ 6 वीक्स के लिए, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ले लो होना, ले लो करना, मतलब नीचे झुक के रहना या काइंड ऑफ छुप जाना, अगर 6 वीक के लिए ये मैनेज कर सकते हैं तो उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, पूरे हेल्थ सिस्टम के लिए इंडिया के, और बहुत सारे और लोग, और लोगों को जो कि जिनके हाथ में नहीं था कि वो बच सकें, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ओके ठीक है, एक बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता, लेकिन 6 वीक का सेक्रीफाइस किया जा सकता है जब आपकी जान दाव पे लगी हो या फिर आपके परिवार की जान दाव पे लगी हो। 6 वीक तक बोर हुआ जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो और उतने टाइम में मुझे इतना पता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है आज तक की, कि उतने टाइम में गवर्नमेंट ऑक्सीजन के लेवल्स को भी मैनेज कर लेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई को भी कहीं, जो कि अब दिखना शुरू भी हो गया है। बाहरी कंट्रीज से भी एड आ रही है, उससे भी हेल्प मिल रही है। तो ये डिफरेंट तरीक़ों से जिन चीज़ों की सप्लाई में कमी थी वो चीज़ें धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं से वैक्सीन का भी जुगाड़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम भी बना रहे हैं, बाहर से भी इंपोर्ट करने के प्लान्स हैं। तो वैक्सीनेशन का भी एक प्रोसेस धीरे 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 पटरी पे आ जाएगा, अगर 1.5 नहीं तो 2 महीने तक। और वहाँ से सिचुएशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर हम ये मान के चलें कि ये मिड अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ है, तो एटलीस्ट मान लो कि मई के एंड तक सिचुएशन
शायद ऐसा दिखना शुरू हो कि शायद पटरी पे आ रही है, जिसमें कि अभी 15 दिन और हैं। तो तब तक बस मेरी यही, अगर कोई सुन रहा है और कोई सोचता है कि उसको क्या करना चाहिए, तो शायद मेरा ये कहना होगा कि जस्ट ले लो, जस्ट जस्ट बाइड योर टाइम। किसी भी तरीके का रिस्क अपने और अपनी फैमिली की जान को देखते हुए मत लो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जैसे ज़ॉम्बी मूवीज़ में नहीं होता कि एक बार हो गया या आपको ज़ॉम्बी ने काट लिया तो फिर आप भी ज़ॉम्बी हो, फिर आपका भी त्याग आपकी फैमिली को करना पड़ जाएगा, चाहे वो आपसे कितना भी प्यार करती हो, क्योंकि आप कोई देयर नो सेविंग यू। तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ मैं ये सोच रहा था कि नो डाउट ये गवर्नमेंट का फेलियर है। इसे एंटिसिपेट करना, इसके लिए तैयारी करना, इसको प्रिवेंट करना, सबसे पहले ये सारा गवर्नमेंट का काम था। ये सब गवर्नमेंट को करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। ठीक है, ऑफ कोर्स वो जिम्मेदार है, और उसके लिए हमारे पास कोई रास्ता होना चाहिए जिसे हम एड्रेस करें, जो कि इलेक्शन होता है, जो कि अपने टाइम में आएगा। काइंड ऑफ बहुत सारे लोगों को अच्छा फील हुआ होगा जो बंगाल के इलेक्शन का रिजल्ट आया, जो कि बहुत ज़्यादा बिग्रजिंग थे टूवर्ड्स द गवर्नमेंट या टूवर्ड्स द पार्टी दैट लीड्स द गवर्नमेंट। तो ऑफ कोर्स एज ए सिटीजन्स हमारे पास है अपना रास्ता, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा या फिर याद दिलवाना चाहूँगा कि इस कठिन टाइम में, वो इस मुश्किल वक्त को किसी स्पेसिफिक ग्रुप इंसान या किसी के लिए भी अपना पॉलिटिकल एजेंडा साधने का मौका मत बनने दीजिएगा। एक चीज़ ये है। और फॉर एग्जांपल मुझे भी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी बात नहीं कि मुझे गवर्नमेंट से प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मेरी प्रॉब्लम गवर्नमेंट से ये है कि जो रिलीफ मटेरियल टाइम से बहुत सारी कंट्रीज से इंडिया में आ भी गया, उसकी फर्दर जो एलोकेशन होनी थी या जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी जिन जगहों पे ज़रूरत थी, उनके आने और उनके डिस्ट्रीब्यूट होने के बीच में जो गवर्नमेंट का जो एक प्रोसीजर होता है किसी चीज़ को लेट इन करना अपनी कंट्री में और अप्रूव करना कि कंट्री में जाके ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो सके, वो इतना ज़्यादा, जैसे कहते हैं, सरकारी तंत्र के जंजाल में क्यों फंस गया था। ये मेरी एक बहुत बड़ी, किसी की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर आप गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट देना भी चाहोगे कि ठीक है आप एंटिसिपेट नहीं कर पाए, काइंड ऑफ हम जल्दी सेलिब्रेट करने लग गए, इंडिया में सिचुएशन ख़राब नहीं हुई। ख़राब होने के बाद जब किसी ने आपकी हेल्प की, उस हेल्प को आप प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप सोच के देखो। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यू शुड लेट गो द गवर्नमेंट ऑफ द ब्लेम ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड, लेकिन किसी और को भी अपने आप का या फिर किसी और पार्टी एंटिटी या किसी को भी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के आपको मैनिपुलेट मत करने दो पॉलिटिकली, उनके खुद के एडवांटेज के लिए। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ग्रुप्स या कुछ न्यूज़ चैनल या कुछ पर्टिकुलर जर्नलिस्ट जिनको मैं देखता हूँ जो कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, वो जो कोविड फियास्को हुआ है इससे पहले भी बहुत ज़्यादा एंटी गवर्नमेंट थे और ओपनली थे, ना वो हाइड करते हैं ना दुनिया को नहीं पता, ऐसी बात नहीं है, दुनिया को ही पता है। तो वो पहले भी एंटी गवर्नमेंट थे, लेकिन वो इस चीज़ का मुझे लगता है कि फ़ायदा उठा के अपने आप को एक मतलब सुपर गियर में डाल के बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवरबोर्ड जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पूरे सिचुएशन को जेनोसाइड कहा जा रहा है। अब जेनोसाइड जो होता है वो होता है नरसंहार, हिंदी में उसे कहते हैं। उसका मतलब होता है डेलिबरेटली गवर्नमेंट या आर्मी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को किसी भी वजह से, किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जानबूझ के उनका मर्डर कर रही है, उनकी हत्या कर रही है, एक्टिवली पकड़ के किसी भी तरीके से गोली मार के या गैस चैम्बर में डाल के या कैसे भी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को। तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो सकता है एट द मैक्स गवर्नमेंट का, क्योंकि ये बेसिकली गवर्नमेंट की कंप्लेसेंसी है, गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है।
या गवर्नमेंट की क्या कहेंगे उसे, मतलब ही बना है कि उन्होंने जो इलेक्शन में किया या फिर उन्होंने कुंभ में जो नेग्लिजेंस दिखाई, तो आपको इसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कह सकते हो, ठीक है, एट द मैक्स, जिसके ऊपर उनको केस चलाया जा सकता है, लेकिन जेनोसाइड नहीं कह सकते। उसका रीज़न ये है कि फिर आप उसको क्या कहोगे जो लोगों के साथ असली में होता है, फिर आप उसको क्या कहोगे जो अर्मीनियंस के साथ टर्की ने किया, जिसके बारे में वो लोग अभी बात कर रहे हैं, फिर आप उसको क्या कहोगे जो ज्यूस के साथ जर्मनी में हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, क्योंकि वो भी एक चीज़ थी ना, और वो एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं थी। क्योंकि अगर आपको वो और ये सेम चीज़ लग रही है तो आपको सीरियसली अपने दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है। तो जो वर्ड उसके लिए डिसाइडेड है, अगर आप ये वर्ड उसको दे रहे हो तो फिर उसको क्या कहोगे, क्योंकि ये सेम चीज़ नहीं है। और लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है नैरेटिव शेप करने के लिए, किसी इंसान का माइंड डेवलप करने के लिए। लैंग्वेज के थ्रू ही आप अपने थॉट्स और आइडियाज़ को एक टेंजिबल रूप दे पाते हो। तो ये चीज़, ये जो लैंग्वेज की लाइंस को ब्लर कर रहे हैं, लैंग्वेज का मीनिंग चेंज कर रहे हैं अपने खुद के पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, जो कि उसका कोई और रीज़न मुझे नहीं नज़र आता, इससे प्लीज़ बच के रहो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपील, मैं शायद सही वर्ड होगा, करना चाहता हूँ। और लास्टली मैं ये बात करना चाहूँगा कि प्लीज़ वैक्सीन लगवा लो, हेजिटेट मत करो। वैक्सीन, बहुत सारे पढ़े लिखे समझदार साइंटिस्ट जो कि हमसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं चीज़ों की, उन लोगों का कहना है कि वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। और कई बार कोई ऐसा आइडिया जो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार इंसान दे रहा हो, तो वो आइडिया एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कोई वैक्सीन हो, फाइज़र और मॉडर्ना इंडिया में नहीं भी आती, पर इंडिया में भी अगर एस्ट्राजेनेका भी है, या फिर जो इंडिया की खुद की वैक्सीन है कोवैक्सीन, तो वो भी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो ये दो वैक्सीन जो इंडिया में, वो भी आपको बचा रही हैं। एफिकेसी उनकी शायद कुछ परसेंटेज में कम हो, बट आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज आपकी लाइफ सेव हो रही है उससे। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव करके वैक्सीन से कुछ हो जाएगा ये सोच के अपनी और अपनी लाइफ की, अपनी फैमिली की लाइफ को प्लीज़ जेपटी में मत डालिए। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। दूसरी, कल जिसके बारे में बात कर रहा था, इजराइल और पैलेस्टाइन की जो सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा वर्स हो गई है इस एक दिन के अंदर ही। बहुत सारे नए एक्टर्स इन्वॉल्व हो गए हैं उस थिएटर में, इंक्लूडिंग सम एक्टर्स फ्रॉम सीरिया, लेबनान। तो अगर उसका भी मौका मिला तो उसके बारे में भी बात करेंगे, अगर आगे सिचुएशन और संभलने की तरफ नहीं गई तो। बट एनीवेज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।